संसार की चीजों में सुख नहीं, अनासक्त होने में सुख है। आप देखते हैं कि जागृत एवं स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है तंद्रा। उस समय हाथ पैर की शक्ति भीतर की ओर खींचती हुई मालूम होती है, लेकिन उस समय एक विचित्र चैन सा मालूम होता है। उस समय कोई खट-खुट करके उस अवस्था को छुड़ा दे तो बहुत कष्ट होता है। उससे भी जब वह बाहरी चीजों को भूल कर गहरी नींद में जाता है तो वह जागृत के सब दुखों को भूल जाता है। चाहे वह जागृत में कितना ही दुखी क्यों न हो, कहाँ भाई कहाँ बेटा और कहाँ स्त्री रोती है कुछ पता नहीं, किंतु जग जाए तो वह फिर उसी तरह दुखी होगा जैसे पहले था। इस अवस्था से और भी आगे बढ़ना है, जहाँ जाकर घट घट में जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसको देख लेना हो सके। ईश्वर अपरिवर्तनशील है और संसार परिवर्तनशील है। परमात्मा नित्यानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है। उसको जो पावेगा वह वैसा ही हो जाएगा। संसार में रहकर, सौर जगत में रहकर सूर्य के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। उसी तरह अशांतिमय अपूर्ण जगत में रहकर कोई पूरी शांति पावे, पूर्ण संतुष्ट हो, कैसे संभव है। राजभूषणी जी को ईश्वर भजन कर पूरी शांति और पूरी संतुष्टि हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि सुखी न भय हो अब ही किनाई। इसके लिए चाहिए कि ईश्वर को पकड़ो और दूसरों से भी ईश्वर को पकड़ने कहो। स्वयं खाओ और दूसरा कोई भूखा है तो उसको भी दो। कबीर साहब ने कहा है, धन यौवन का गर्व न कीजिए झूठा पंच रंग चोल रे। यह शरीर पंच तत्वों से बना है और 5 उनके रंग है। ध्यानी ध्यान में उन 5 रंगों को देखता है। करो क्या तो कहा, शून्य महल में दिया न बारी में, आशा से मत डोल रे। यह है ध्यान, इसी में ध्यानम शून्यगतम मना और ध्यानम निर्विषयम मना होता है। मन को विषयहीन कर लो। 5 विषयों से जिसका मन को विषयहीन कर लो, मन आगे बढ़ता है, वह निर्विषय में जाता है। सूक्ष्म में रहने से भी विषय है। शून्य महल में जाने का जो तरीका जानता है उसमें प्रवेश करता है तो उसको अपने अंदर में चिराग मालूम होता है। यह कहने की बात नहीं है, करने की है। इस ध्यान में अभ्यासी का ज्ञान बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते वह क्षमता प्राप्त करता है। मान अपमान हानि लाभ सुख दुख सब में वह समान रहता है। उसको एकात्म भाव हो जाता है और वह सब शरीरों में भिन्न भिन्न नहीं, एक ही एक आत्मा को देखता है। वह देखता है कि सब शरीर मेरा और सब शरीरों में मैं। लेकिन इस भाव को पाना है बहुत दूर की बात। इसमें संसार बहुत दबाता है। कुछ आगे बढ़ने पर संसार और भी दबाता है। लेकिन जो समझता है कि यह काम करना जरूरी है, वह संसार के दबावों को सहता हुआ अपने कामों को करता जाता है और होते होते एक दिन पूर्ण भी हो जाता है। वह पूर्ण रूपेण तृष्णाहीन हो जाता है, पूर्ण शांति पाता है और परमात्मा को भी पाता है। शरीर रूप पर्दा
जीवात्मा पर है। स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण चारों जड़ शरीरों को पार कर अपने स्वरूप में रहे तब ईश्वर को पाता है। यह योग की सरल युक्ति है। प्राणायाम इसमें नहीं है। चाहिए ईश्वर से मिलन का प्रेम। जो ईश्वर से मिलन का यत्न जानता है, कोशिश करता है, अपने परिवार में रहता है और भजन करता है, तो वह होते होते पूर्ण होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जो गुण खिलता जो गुण दंड, जो गुण भस्म चढ़ाइयो, जो गुण मुंडी मुंडी मुड़ाइयो, जो गुण सिन्ने वाइयो, अंजन माही निरंजन रहियो, जोग जुगति पाइयो। गली जो गुण होई एक दृष्टि करी सब सरी जाने, जोग कहियो सोई। जोग न बाहिर मुंडे मशानी, जो गुण ताड़े लाइयो, जो गुण देसी दिशंतरी भव्य, जो गुण तीर्थ नाइयो। अंजन माही निरंजन रहियो, जोग जुगति इव पाइयो। सतगुरु भेंट ता सहसा टूटे, धावत वर्ज रहाइयो। निझर झरे सहज धुन लागे, घर की परचा पाइयो। अंजन माही निरंजन रहियो, जोग जुगति इव पाइयो। नानक जीवतिया मरि रहियो, और सा जोग कमाइयो। बाजे बाजे सिंधी बाजे, तौ निर्भव पद पाइयो। अंजन माही निरंजन रहियो, जोग जुगति इव पाइयो। लेक्चर झाड़ने से योग नहीं होता है। एक दृष्टि करो, दोनों दृष्टिधारों को एक करो, इसकी युक्ति जानो। एक दृष्टि करके जो मन में शांति आती है, एकाग्रता आती है, उसमें समता होती है, उसी को योगी कहते हैं। बाहर शमशान में जाकर मठ बनाने से योग नहीं होता है, और झूठी समाधि लगाने से भी योगी नहीं होता। इधर उधर घूमा, तीर्थ स्नान आदि किया, इससे योग नहीं होता। जिसको सद्गुरु मिलते हैं उसका संशय टूटता है। इधर उधर जाने से बरज कर रहता है, ज्योति की वर्षा होती है। सहज में जो ध्यानी होते हैं उसमें अपने मन को लगा कर रखता है। इस प्रकार कोई योगी होता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू दयाल जी, इस सभी संतों ने घर में रहकर साधन भजन किया और इतने बड़े हुए जैसे मृतक शरीर में इंद्रियां निश्चेष्ट रहती है। वैसे ही ऐसा साधन करो कि इंद्रियां विषयों की ओर नहीं दौड़े। यह जीवत मृतक होना है। इसी के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक जीवतिया मरि रहियो, औसा जोग कमाइयो। बाजे बाज सिंधी बाजे, तौ निर्भव पद पाइयो। अंदर में बाजे बजते हैं, उसको सुनो। इसी को कबीर साहब ने कहा, बाजत अनहद ढोल रे। किसी को शत्रु नहीं बनाओ। जिसको तुम शत्रु बनाओगे वह तुम्हारी हानि करेंगे। सभी से प्रेम करो, तुम किसी की हानि नहीं करोगे तो तुम्हारी भी हानि दूसरे नहीं करेंगे। ध्यान और मानस पूजा में अंतर है। मानस पूजा से ध्यान श्रेष्ठ है। मानस पूजा से मन का कुछ सिमटाव होता है, तब ध्यान किया जाता है, और तब ध्यान से ध्यानम निर्विषयम मना, और ध्यानम शून्यगता मना होता है। प्राणायाम में कुछ खतरा भी है और कितने को खतरा हुआ भी है, लेकिन ध्यानाभ्यास में कोई खतरा नहीं है। इसको स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन सबको संयमी होना आवश्यक है। पाप मत करो, विषयी मत बनो। संयम से रहोगे
और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, इन 5 पापों से बचकर रहोगे तो तुम्हारी कोई भी हानि नहीं